रोजगार कहेंगे। हम बिहार के लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या आपका बेटा ग्रेजुएट होकर पकौड़ा तले, क्या ये बिहार में कांग्रेस जाग चुकी है और खासतौर से दरभंगा के मिथिला में जब से राहुल गांधी यहाँ पे आए और पैदल यात्रा करके अपने कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा जागृत किया, उसका पहला परिणाम यह है कि आज दरभंगा के बहादुरपुर के रामनगर आईटी के सामने में एक जोर प्रदर्शन किया। मेरे पीछे देख सकते हैं राहुल गांधी का जो बैनर है, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। इसके आंदोलन के नेतृत्व में बता जो जिला अध्यक्ष जो यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है डॉक्टर जमाल हसन, प्रतिभा सिंह, यहाँ तक कि आपको बता दें चले अन्य जो कार्यकर्ता विधायक प्रत्याशी पूर्व मंत्री इस कार्य के बाहर आकर के पकौड़ा तले है, जो तस्वीर में देखा पकौड़ा तले है, शरबत बनाए, खुद भी खाए हैं और यहाँ जो प्रशासन है उन्हें भी बांटा गया। साथ ही साथ आपको बता दें चलो कि यहाँ पे ताला बंद करके कुछ देर के लिए जो विरोध नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। तो सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का कि राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस किस तरीके से किस रूप में अब निखर के सामने आ रही है। रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार क्या करेगा, ताला ही न जलेगा भाई। बार बार जो बेवकूफ बनाया जा रहा है बिहार की जनता को, ये डबल इंजन की सरकार। मोदी जी का कल 11 साल का सालगिरह मना था, 2014 में बड़ा अच्छा लाइन उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे हमारे साल। 22 करोड़ रोजगार के लिए हम लोग भटक रहे हैं। ये जो नीतीश जी है वो बड़का फोटो लगा, नीतीश का मतलब जो रोजगार, इनका मतलब नीतीश का मतलब बेरोजगार और बढ़ता अपराध। ये जो अपराधी है वो भी वहाँ जो है जिस तरह से अपराध बेतरीके हो रहा है, बेलगाम हो रहा है, उसमें जो है लेकर दीजिए ना, बोल दीजिए आज आपने पकौड़ा भी यहाँ पे बनाया है, शरबत बांटा, ये भी तक रोजगारी है। ये रोजगार लोग मजबूरी में कर रहे हैं। हम बीए पास है, हम इंजीनियर हैं, उसके बाद जो मेरा काम कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था, वहाँ हम अपने घर में सब्जी कैसे पहुँचाए उसके लिए पकौड़ा तल के या शरबत बेच के या चाय बेच के गुजारा कर रहे हैं। नमक रोटी हमारे घर पे बन रहा है तो नमक रोटी के साथ सब्जी खाएं, इसके लिए सोचते हैं कि यही बेच के 50 रुपया कमा लिया जाए ताकि शाम में हमारे घर पे एक कोई सब्जी बन सके। आज जब फोर्स आई थी अचानक से, जब आप डर लगा? नहीं, क्यों डरेगा? हमने क्या गलत एजेंडा उठाया, क्या गलत मांग किया? ये हमारा संविधान का हमारा एक हक है जो हमने मांगने की कोशिश की। इसके लिए क्यों फोर्स हमको क्यों डराएगा? आज कार्यक्रम के रामनगर के पास रोजगार को लेकर के क्या लगता है, क्या मैसेज जाएगा बिहार के युवाओं के लिए कि 2025 में विधानसभा चुनाव है? कारण है कि चेहरे पे जो वोट कर रहे थे कि मोदी जी सोशल मीडिया जो उनको दिखा रही थी कि वो भगवान है, नीतीश कुमार भगवान है, वो भगवान वगैरह नहीं है। उनके शक्ल में एक छुपा हुआ शैतान है जो हमारे जो युवाओं को खोखला कर रहा है, हमारे युवाओं को नशे की तरफ, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, वो बर्बाद करने का काम किया है। आप अपने क्षेत्र में विधायक प्रत्याशी रहे हैं, अभी 5 सालों से आपने देखा होगा, घुमा होगा, क्या लगता है कि बिहार में रोजगार पैदा हुआ? पूरे भारत में नहीं हुआ। बिहार कोई भारत से अलग थोड़ी ना, पूरे भारत में अभी तक रोजगार नहीं हुआ। ये जुमला चला था कि 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे। अगर ये होता तो 22 करोड़ लोग आज रोजगार में होते, तो ये प्रश्न ही हम नहीं उठा पाते। 11 साल का हिसाब कर दिया आपने, सिंपल हिसाब है। प्रधानमंत्री आए 2 करोड़ हर साल दूंगा, 11 साल बीत गए, 22 करोड़ को मिलनी चाहिए। अगर 22 करोड़ रोजगार होता तो 22 करोड़ का मतलब होता है कि 88 करोड़ लोग जो हमारे हैं वो उन पे आश्रित होते। एक परिवार में अगर 4 भी मान लिया जाए तो, और अगर इस देश की आबादी 140 करोड़ है और अगर उसमें से 88 करोड़ को रोजगार मिल गया, रोजगार की वजह से अगर उनका परिवार चल रहा होगा, कहाँ महंगाई होती, कहाँ कोई प्रश्न होता कि रोजगार कहाँ है? रोजगार तो है ही नहीं, सिर्फ जुमला। इस देश में सिर्फ जुमला चलता है। मेरे क्षेत्र की बात करते हैं, मेरे क्षेत्र में एक भी रोजगार सृजन से संबंधित कोई कार्य बेनीपुर में पिछले 5 वर्षों में, और 5 वर्षों को छोड़ दीजिए, पिछले उससे भी 5 वर्ष पहले वहां भी उन्हीं के विधायक थे, उससे भी 5 साल पीछे चलिए वो भी उन्हीं के गठबंधन के विधायक थे। कहीं कोई रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक कोई संस्थान, एक कोई उद्योग, एक कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे कि मेरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिया जाए। राहुल गांधी के आने से लेकर के अभी तक कांग्रेस में जो हमेशा विपक्ष है कि बिहार का कांग्रेस सोया हुआ है और खासतौर से मिथिलांचल कांग्रेस भी सोया हुआ है, तो कुछ एनर्जी मिला, बूस्टर एनर्जी। देखिए
आपके अगर नेता जमीन पर उतर के आपके साथ आते हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी जो शक्ति होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। हम जमीन पे थे, हम 5 साल से काम कर रहे हैं, पर आज जो पिछले 5-6 महीने से कन्हैया जी आए, राहुल जी आए, अनेकों हमारे अभी मध्य प्रदेश से हमारे 2 पूर्व मंत्री और विधायक आए हुए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों का जो आयोजन होता जाता है ना, इसमें कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति बढ़ती है और ये एक अच्छा संदेश है। हम जमीन तक आते हैं। ये नौकरी दो या सत्ता छोड़ो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आज हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में आयोजित था और पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर, रोजगार केंद्र पर हमारे कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के द्वारा धरना दिया गया है। उसी आह्वान के तहत आज दरभंगा में भी हम लोग रोजगार कार्यालय के समक्ष जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम में बेरोजगारों की अच्छी तादाद थी, महिलाओं की तादाद थी, हर जगह लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगारी का दंश झेलकर लोग पलायन कर रहे हैं। हम लोगों ने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो का आह्वान किए हैं। ये हमारा लड़ाई सड़क से सदन तक रहेगा और हमारे केंद्र के जो सरकार मोदी जी जो 2014 में जो घोषणा किया था कि प्रति वर्ष बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम पूछना चाहते हैं 11 साल आपका हो गया, 22 करोड़ नौकरी कहाँ गई? हमें जवाब दे मोदी जी। अगर नौकरी नहीं दिए तो आपको एक पल भी सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कहेंगे प्रिंस भाई, आज ताला मार दिया आप लोगों ने, इतना जन कार्य। देखिए, बेरोजगारी का जो आलम है बिहार में, उसके चलते हम लोगों को निर्देशित था प्रदेश कांग्रेस कमेटी से करना है, तो हम लोगों ने प्रदर्शन किया और बजाते हम लोगों ने इनके गेट पे ताला भी जरा है। क्या मैसेज है बिहार सरकार को? मैसेज यही दिया जा रहा है कि अब तो इनके पास मौका ही नहीं है। वैसे फिर भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद तो ये तो जाहिर है, इस साल के बाद अगले साल तो ये रहेंगे ही नहीं। फिर भी हम लोगों ने कहा कि जो आप लोगों ने अभी तक रोजगार नहीं दिया है, उसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या है जुमलेबाजी छोड़ो वरना सत्ता छोड़ो, ये क्या रोजगार, क्या ताला पकौड़ा? नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो एक जुमलेबाज सरकार है और नरेंद्र मोदी जी खुद भी एक जुमलेबाज व्यक्ति है। जिस तरह से उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया और 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में भेजने की बात की। 15 लाख रुपए तो किसी के अकाउंट में आए नहीं, लेकिन जिनके पास जो पैसे थे वो या तो जीएसटी के फॉर्म में या अलग अलग टैक्सेशन के फॉर्म में उनसे पैसे ले लिए गए, कभी नोटबंदी करके उनसे पैसे हड़प लिए गए। इस तरह की चीजें हुई है। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो युवाओं को रोजगार देने के ऊपर था। जिस तरह से युवाओं को छला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है और लगातार युवा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में उनकी भर्ती हो, सरकारी नौकरियों का पेपर लीक नहीं हो, जल्द से जल्द सरकारी नौकरियों का एग्जाम हो, उनकी भर्ती हो। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी, प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दे रही है सरकार। अभी रेलवे के अंदर आपने देखा कि 2.5 लाख पद खाली हैं और इस पे किसी भी तरह से जो है सरकार रोजगार को सृजन करने की कोशिश नहीं कर रही है। हम लोग की ये डिमांड है कि लेखपाल की जो नौकरियां हैं, जो 6 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं तो हमारे तमाम युवा छात्र नौजवान के वो नौकरी निकले, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना देकर, तालाबंदी देकर एक संदेश दिया है कि आपकी जुमलेबाजी अब बिहार के युवा नहीं सहने वाले हैं और आने वाले समय में आपको सत्ता से बेदखल करेंगे। इस वक्त देश के अंदर और बिहार के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पिछले 50 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार कह रही है। नीति आयोग का रिपोर्ट ये कह रहा है कि सबसे बीमारू राज्य हो चुका है, सबसे पलायन करने वाला राज्य बिहार हो चुका है। बिहार एक ऐसा राज्य हो चुका है जो मजदूर को सप्लाई करने वाला राज्य है। वो राज्य जहाँ पर इंडस्ट्री हुआ करती थी, चीनी मिल हुआ करते थे, पेपर मिल हुआ करते थे, आज उसी राज्य के लोगों को लेबर की नौकरी करने के लिए पंजाब, हरियाणा और कलकत्ता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली और बेंगलोर और हैदराबाद जाना पड़ रहा है। हम लोग तो नौकरी देने वाले लोग थे, हम लोग नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाने वाले लोग नहीं थे। पिछले 20-25 साल के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार ने और भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार ने बिहार प्रदेश के नौजवानों को गड्ढे में ढकेलने का काम किया है। बिहार प्रदेश के नौजवानों के साथ छलावा किया है। आप लोगों ने जो वादा किया, आज आप लोगों ने जो रोजगार के लेकर रामनगर ITI में धरना भी दिया, ताला भी मार दिया, क्या संदेश दे रहे बिहार सरकार को भी और 11 साल वाली केंद्र सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो ये अभियान के तहत चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज दरभंगा में भी ये कार्यक्रम रखा गया है, इसकी अध्यक्षता हमारे जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान जी कर रहे हैं और नेतृत्व यहाँ के डॉक्टर जमाल हसन जी कर रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था युवाओं को। आज 11 साल हो गया, आज 22 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। 22 करोड़ नौकरी के बदले उन्होंने कई करोड़ नौकरी युवाओं का ले लिया, लेकिन नौकरी आज देने का नाम नहीं ले रहा। असलम साहब, बिहार के जो युवा BA पास है, इंजीनियर पास है, जो अब पलायन करके जो नौकरियां कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आपके लिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूं। आज हर माँ बाप अपने बच्चों को आज बड़ा एजुकेशन लेने के लिए या डिग्री लेने के लिए बाहर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब वो लौट के आता है कोर्स पूरा करके तो वो बेरोजगार रहता है। अब सोचिए कि उसके घर का क्या हालत होगा। ये नीतीश जी, हमारे डबल इंजन की सरकार, ये पूरी तरह से फेल है नौकरी देने में। और हम यही मांग करेंगे कि अगर आप इसमें सक्षम नहीं हैं तो आप त्याग पत्र दे दीजिए, आप गद्दी छोड़िए।